एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है 5:30 बजे का। और सूर्य आया है अभी, तो उसके लिए कुछ रोटियां मैंने बना दी हैं क्योंकि उसे भूख लग रही थी। अभी देखो 5:30 बजे हैं, तो इसने कुछ तो खाना खा लिया है। और थोड़ा भी और बनाऊंगी क्योंकि शाम का तो थोड़ा ऐसा ही रहता है कि कम ही खाते हैं शाम के टाइम। और शाम को ना ज़्यादा मतलब पेट भर ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, तो शाम को वही सोना ही होता है। तो उसके बाद दूध वगैरह भी पीना होता है, तो सारी चीज़ें हैवी हो जाती हैं। तो यहाँ पे सूर्य ने जो कुछ खाना खा लिया है। और अब क्या खा रहा है? गज्जक। अब लगा है गज्जक खाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे पक रहा है मेरा दूध। तो जी यहाँ पे आटा डाल दिया है मैंने फूड प्रोसेसर में, जिसके लिए आपके कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो ये ना बहुत सारे काम आसान कर देता है। गाजर का हलवा, मूली या कुछ भी हमें कसना होता है ना, तो इसमें बहुत अच्छे से कसा जाता है। और आटा लगाने के लिए भी ना ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और जैसे ठंड है, अब सर्दी है, हमें गर्म पानी में आटा मलना पड़ता है, तो इसमें ना गर्म पानी में भी नहीं मलना पड़ता है। इसमें ऐसे ही ठंडे पानी से आटा मलते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा मला जाता है। तो मैं इसी में ही अब आटा मैंने लगा लिया है और इसको मैं धुल के रख दूँगी। और इसके जो प्राइस है ना, वो थे 4300 रुपये। तो ये 4300 रुपये की आई थी, यानी कि अब से 10 साल पहले। यानी 10 साल से ना मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी चल रही है। इनालसा फूड प्रोसेसर है ये, जो कि आप इसका नाम भी पूछ रहे थे। वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया था, बट अब भी बता देती हूँ। और आप इसे मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से ना ये मिल जाती है। और मिक्सी ना हमारे सभी के घरों में होती है ज़्यादातर, क्योंकि मिक्सी के बिना तो किचन में आधे काम नहीं हो पाते हैं। जैसे जूस बनाना है, मसाले पीसने हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं। लेकिन ये मिक्सर जूसर जो ग्राइंडर होता है ना, उससे भी ज़्यादा काम करती है। जैसे कि आटा मलना है, साग काटना है। अगर साग आपको काटना नहीं आता है, आप इसमें साग भी काट सकते हैं। जैसे प्याज, हरी मिर्ची चॉप करनी है, तो वो भी चॉपर भी इसके अंदर ब्लेड आता है, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे काम हैं। और जूस भी ना इसमें हर तरह का निकाल सकते हैं। तो इसलिए ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब मैंने इसको देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे अंदर ये आदत है कि जो भी चीज़ मैं ख़रीदने के लिए सोचती हूँ ना, उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले देखती हूँ कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, तो तब ये चीज़ें लेती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें ना रोज़ रोज़ तो ख़रीदी नहीं जाती हैं, जो कि एक बार हम ख़रीद लेते हैं और उसे हम केयर से रखते हैं, तो वो चलती भी काफ़ी टाइम है। अब ये देखो, इसके 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी ना ऐसे ही चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मत सोचो कि आपने अच्छी कंपनी की कोई चीज़ ली है तो वो ज़्यादा ही चलेगी। आपकी केयर की भी बात होती है कि आप उसके किस तरह से यूज़ करते हैं और कितनी उसकी केयर करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और आपने कुछ घरों में देखा होगा, उनके घर का सामान ना बिल्कुल नए जैसा रहता है, चाहे वो फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो वो बिल्कुल नए जैसा रहता है, और जबकि वो काफ़ी पुराना होता है। तो यही बात होती है कि वो लोग उसकी केयर करते हैं। अब ये गैस चूल्हा है, मैं इसके टाइम टाइम पे इसकी सर्विस कराऊंगी या इसको साफ़ सफाई करके रखूंगी। अगर इसमें कुछ भी ख़राब हो जाता है, मैं तुरंत उसको सही कराऊंगी, तो ये ज़्यादा टाइम तो चलेगा ही। और मेरी ये आदत है कि हर चीज़ को ना चमका के रखने की। मुझे ये होता है कि कोई भी चीज़ ना हमारी पुरानी ना हो। जबकि टाइम पे, अपने टाइम पे आके ना चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन टाइम से पहले नहीं होनी चाहिए। और कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि जो चीज़ ख़राब हो गई है ना, वो काफ़ी टाइम तक ना ख़राब ही पड़ी रहती है। मतलब एक आलस होता है उसको ठीक कराने का, या फिर नई ले आते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपकी ख़राब हो गई उसे रिपेयर कराओ। और जो ख़राब पड़ी रहती है ना चीज़ें, इनसे ना दरिंदरता आती है घर में। और ये काम ना औरत का ही होता है कि घर में कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उसे जैसे हस्बैंड से बताना कि ये चीज़ ख़राब हो गई है, इसे रिपेयर कराओ। और मेरे साथ भी ये होता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो मैं हस्बैंड को बताती हूँ, तो वो आलस करते हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा। लेकिन इतने वो उसे ठीक करा के नहीं लाते ना, इतने मैं उनसे बोलती रहती हूँ। और मुझे ना बहुत अंदर से बेचैनी होती रहती है कि हमारी ये चीज़ ना ख़राब पड़ी है। क्योंकि घर में तो देखो हमें ही रहना होता है, जेंट्स तो पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, वो ऑफिस में रहते हैं, तो इसलिए उन्हें इतना महसूस भी नहीं होता है। जो चीज़ हमारे सामने हर वक्त रहती है ना कि ये चीज़ ख़राब हो गई है, तो हमें ज़्यादा महसूस होता है। और यहाँ पे अब मैंने खाना भी बना लिया है, तो अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो बर्तन साफ़ करने का जो काम होता है ना, बस साथ साथ हो जाए सर्दी में तो अच्छा है, नहीं तो फिर आलस आता है। तो इसलिए ना मैं साथ के साथ जैसे ही बर्तन देखती हूँ ना, पहले उनमें ही लग जाती हूँ, उन्हें साफ़ करती हूँ। क्योंकि ठंडा पानी होता है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता बर्तन साफ़ करने का। तो यहाँ पे अब मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है, सबका खाना भी हो गया है। और अब करनी है मुझे पूजा। तो मंदिर की पूजा करने के बाद यहाँ पे किचन का दीपक मैंने जलाया है। और उसके बाद मैं
ऊपर के दीपक जलाती हूँ। तो कभी तो मेरी पूजा जैसे खाने बनाने से पहले हो जाती है और कभी खाना बनाने के बाद होती है। जैसे अगर जल्दी किसी को भूख लग रही है ना तो पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों दीपक मैंने जला दिए हैं ऊपर, एक समी के पौधे का, एक तुलसी जी का। और हाथ पैर फटने के लिए जो आपका कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरी रिक्वेस्ट वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और जो मॉइस्चराइजर मैंने बनाया था ना, आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो उसमें ही आपको बताऊंगी कि अगर हाथ हमारे फटते हैं या हाथों पे कोई फटने वाली प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें ग्लिसरीन ना आप ज़्यादा मिला सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो बराबर में मिला सकते हैं, जैसे कि गुलाब जल और ग्लिसरीन को ना बराबर मात्रा में करके रख सकते हैं। और अगर फटते हैं तो आप ग्लिसरीन ज़्यादा मिलाएं, क्योंकि ग्लिसरीन से ना मॉइस्चर बना रहता है और हाथ पैर हमारे नहीं फटते हैं। तो अभी मैं आपको बना के लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से वो करना है, तो वो करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं भुजिया काट लेती हूँ या मूली काट लेती हूँ और सुबह बनाते हैं भुजी। तो यहाँ पे अब मैं सुबह के खाने की तैयारी ना रात में ही करके रख दूंगी। तो इस तरह से अगर हम कर लेते हैं तो सुबह बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है, क्योंकि आधा टाइम तो ना हमारा इसमें भी चला जाता है कि अब क्या बनाएं, जो नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, तो ये भी सोचने में चला जाता है। और अगर पहले से ये डिसाइड होता है ना कि हमें सुबह ये बनाना है, तो बहुत ही जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी ना सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये मैं मूली के जो पत्ते हैं उनको काट लूँगी। और आजकल ये मूलियाँ इतनी अच्छी आ रही, मतलब हरी सब्जियाँ इतनी अच्छी आती हैं सर्दी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना हरी सब्जी ही मैं बनाती हूँ। आपका इसके लिए भी कमेंट था कि दीदी लंच में ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हो, तो ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेकफास्ट भी मैं दिखाती रहती हूँ जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं और जो लंच में बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि जो पत्तेदार सब्जियाँ होती है ना वही मैं बनाऊँ। और बीच बीच में दाल आलू और भी सब्जियां बनती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर ना मैं हरी सब्जी बनाती हूँ, पालक है, मेथी है। और अभी जो खाना खाया है ना वो साग से ही खाया है, तो सुबह मैंने साग बनाया था और सुबह बनेगी भुजिया। तो ये ना सभी को बहुत पसंद आती है। और भुजी मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि मेरा मॉर्निंग का व्लॉग आएगा। और ये है इवनिंग का, तो आज इवनिंग का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जैसे मूली के पत्ते भी मैंने काट लिए हैं और ये जितनी भी मूलियाँ इसके साथ है ना वो भी सारी काट लूँगी मैं। और अब इस कंडी में भर के और इनको ना पॉलीथीन से मैं पैक कर दूँगी। तो इस तरह से ना हम 3 से 4 दिन भी इसको पैक करके रख सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। तो अगर पॉलीथीन से पैक कर देते हैं ना सब्जी को तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जैसे हम 1 हफ्ते की सब्जी ले रहे हैं और उसमें कुछ पत्तेदार सब्जी होती है, जैसे पालक है, मेथी है, तो उसको पिन्नी से पैक करके रखो तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और पत्ते उसके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे अब मैं सुखा रही हूँ कपड़े। तो कपड़े धुलने के लिए ना मैंने पहले ही डाल दिए थे, जब मैं खाना बनाने लगी थी तभी मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। और जो मशीन के ज़्यादातर कपड़े होते हैं ना वो मैं शाम को ही धुल के डाल देती हूँ। आपने ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में देखा होगा मैं शाम को ही कपड़े धुल देती हूँ। और सुबह फिर कुछ हाथ वाले कपड़े होते हैं, जैसे हाथ से कुछ कपड़े धुलने हैं, जैसे कि इजी में अब गर्म कपड़े हैं तो इजी में धुलने होते हैं, तो उन्हें मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो उन्हें मैं ऊपर ले जाके ना सुबह धुल देती हूँ, जैसे धूप आई हुई होती है तो मैं ऊपर ले जाके धुल देती हूँ, साथ साथ वहीं पे सुखा देती हूँ। और जो कपड़े रात में धुलती हूँ ना उन्हें ज़्यादातर मैं यहीं पे रेलिंग पे ही सुखाती हूँ, तो ये रात रात में ही सूख जाते हैं। और आपका कपड़ों के लिए कमेंट था कि दीदी जो डेली के कपड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। तो धोने का भी एक तरीका होता है कपड़ों का कि आप कपड़ों को ना ज़्यादा देर एक तो मशीन में ना चलाएं, क्योंकि डेली के कपड़े हमारे इतने गंदे तो होते नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक मशीन में चलते रहें। अगर आप ज़्यादा देर तक मशीन में कपड़े चलाओगे ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उनके कलर ख़राब हो जाएंगे। और उन्हें कभी भी ना धूप में नहीं सुखाना है, कपड़ों को हमेशा छाया में सुखाना है। जैसे अब सर्दी का मौसम है तो आप धूप में इतने सुखा सकते हो, इतने कपड़े सूखेंगे, उसके बाद कपड़ों को ना तुरंत उतार लेना चाहिए। और मैं मशीन में ना वही कपड़े धुलती हूँ जो कि लगेगा कि हाँ ये ख़राब नहीं होंगे। और ज़्यादा बेडशीट है, ब्लैंकेट है, इनके लिए ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बच्चों के लोअर वगैरह हैं। नहीं तो ज़्यादातर कपड़े ना मैं हाथ से धुलती हूँ। जो कपड़े हम हाथ से धुलते हैं ना वो ज़्यादा टाइम चलते हैं और कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और जो कढ़ाई वाले जैसे हमारे सूट होते हैं या स्टोल है, शॉल है, कुछ भी है, तो वो कपड़े ना बिल्कुल भी मशीन में नहीं धुलने चाहिए, उन कपड़ों को ना हाथ से धुलना चाहिए। तो सर्फ में, या तो सर्फ में धुल सकते हैं, नहीं तो इजी में धुल सकते हैं। इजी में कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, तो इजी में आप कपड़े धुल सकते हैं। और अगर आप साबुन से कपड़े धुल रहे हैं ना तो कपड़ा बहुत जल्दी ना पुराना दिखने लगेगा। वो जैसे हम साबुन रगड़ते हैं ना उस पर, उससे ही कपड़े पे बहुत फ़र्क पड़ता है, वो बहुत जल्दी ना पुराना दिखने लगता है। तो इसलिए मैं डेली के कपड़ों में ना बिल्कुल भी साबुन यूज़ नहीं करती हूँ। और जैसे टॉवल है, किचन के टॉवल है, या पूजा के जो कपड़े होते हैं जिनके अंदर चिकनाई लगी हुई होती है और वो स्वेसन का टॉवल होता है, तो उनके लिए मैं साबुन यूज़ करती हूँ, उन्हें मैं साबुन से ही धुल के डालती हूँ।
और अब जो मैं मशीन में डाल के आई हूँ, वो जो हल्के वाली ब्लैंकेट होती है ना, जैसे बच्चे टीवी देखते हैं तो वो ओढ़ के ना बैठ जाते हैं, तो उनको धुलने के लिए मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे अब दूध भी मैं साथ साथ करके रख दूंगी, तो खाने से फ्री होके और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सुखाए हैं। और जो कपड़े सुबह धुले थे ना, उनको बांध के रख दिया है। और उस रूम की ना बेडशीट वगैरह कंबल सब ठीक कर दिया, क्योंकि उस वाले रूम में ना कोई भी सोता नहीं है, जिसकी अभी मैं कंबल ठीक करके आई हूँ, क्योंकि उसमें बस दिन में थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं। तो उसकी बेडशीट कंबल सब मैंने लगा के सेट कर दिया है। और उस रूम को ना पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि उसमें जब भी अब कोई नहीं रहेगा तो वो सुबह भी फिर भी साफ़ करना पड़ता, तो इसलिए उसको मैंने अभी साफ़ कर दिया है। और अभी टाइम हुआ है 8:45 का, तो अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो टीवी पे वो इस टाइम महाभारत चला लेते हैं या बिग बॉस देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी। और जैसे खाना खाया था ना, तो खाना खाने के बाद ना शाम को हम थोड़ा सा घूमते हैं, जो कि 15 से 20 मिनट के लिए ना घूम लेते हैं। और उसके बाद ना फिर दूध पीते हैं। तो कम से कम खाने के और दूध के बीच में ना 2 घंटे का गैप ना हो जाता है। और इतना होना भी चाहिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए, वो भी ठीक नहीं रहता है। और खाने के बाद थोड़ा घूमना भी जरूरी होता है। तो अब हम घूमेंगे कम से कम 1000 कदम। तो इतने टाइम में ना 15 से 20 मिनट में इतना हो जाता है कि हम 1000 कदम ना घूम लेते हैं। और अगर हम खाना खाने के बाद ना लेट जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत काम किया रात में और उसके बाद फिर सोना ही होता है, तो वो हमारा ना फैट बढ़ाता है, उससे हमारा फैट ना बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए शाम को घूमना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप देख रहे हैं मुझसे ना सही से चला नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे एक पैर में ना थोड़ी चोट लग गई है। तो उसकी वजह से ना मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा घूमूंगी, लेकिन घूमूंगी ज़रूर। और रात में ना ज़्यादातर वैसे मैं छत पे घूमती हूँ, लेकिन अब ना ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा नीचे ही घूम लेते हैं। और कुछ मेरे पैर से ना ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं गई थी फिर। और यहाँ पे अब मैं सबको दूध दे के और उसके बाद अपने हाथों पे जो मॉइस्चराइज़र लगा के आपको दिखाऊंगी। और वो जो मैंने बनाया है नींबू से और गुलाब जल और ग्लिसरीन से जो मॉइस्चराइज़र बनाया है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपके हाथ पैर ज़्यादा फटते हैं तो आपको कितनी ग्लिसरीन मिलानी है, वो बता दूंगी। तो उस तरह से आप मिला के लगा लेना, बिल्कुल भी आपके हाथ पैर ना बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अभी मैं आपको ना लगा के भी दिखाऊंगी। तो वही सारा काम करने के बाद ही उसे हाथों पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद ना सोना ही होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने कान्हा जी को दूध दे के आई हूँ, और यहाँ पे पतिदेव को भी दूध दे दूंगी। तो इनके लिए अभी लड्डू से दूध लेके आई हूँ, इन्हें लड्डू ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके लिए लेके आई हूँ मैं फिक्का दूध लड्डू से, बाकी किया है मैंने सारा मीठा दूध शक्कर वाला। और यहाँ पे ये दूध जो जमाने का दूध है ना मेरा, वो पक रहा है, मतलब गर्म हो रहा है अभी। और वो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो उसको हल्का सा गर्म करके तब मैं जमाऊंगी, जो कि दही जमानी है। और आप पनीर के लिए पूछ रहे थे कि आप कितने दूध से पनीर बनाते हो, तो जैसे अब जो दूध मेरा यूज़ हुआ है ना वो हो गया है, बाकी जो दूध बचा है ना वो मैंने जमा दिया है। और जैसे कल के लिए अगर मट्ठा रखा रहेगा और दूध बच जाएगा, तो जो भी दूध बचता है ना उससे मैं पनीर बना देती हूँ। कभी भी ऐसे नाप के मैं पनीर नहीं बनाती कि 1 किलो का बना रही हूँ 2 किलो का बना रही हूँ। जितना दूध एक्स्ट्रा बच जाता है ना उससे ही पनीर बना देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने 2 चम्मच जावन इसमें लगा दिया है, और बेडशीट की ना 2-3 तय मैंने बना ली है। और इससे पूरे को कवर करके रखूंगी तो ये अच्छे से जम जाएगा। तो सर्दी में ना इसी तरह से दूध जमाना होता है, तभी वो अच्छे से जमता है। और अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैंने अपना फेस धुला है, हाथों को हैंड वॉश किया है। और उसके बाद अब मैं जो भी मुझे हाथों पे लगाना है ना वो लगाऊंगी, तो वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है वो मॉइस्चराइज़र, जो कि मैंने बनाया था ग्लिसरीन गुलाब जल और नींबू रस से। और 2 मैंने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाले थे, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इसको मैं ले लूँगी थोड़ा सा हाथों पे, और उसको अपने हाथों पे ना हल्के से ऐसे जैसे मसाज करते हैं ना, इस तरह से लगाना है। और तब तक ये स्किन में ना एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक इसको ऐसे ही मसाज करना है। और अगर आपके हाथ ज़्यादा फटते हैं तो ग्लिसरीन मैंने जैसे अलग रखी हुई है, तो अगर मुझे लगता है ना ग्लिसरीन इसमें कम है तो मैं और इसमें ग्लिसरीन मिला लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, जिन लोगों के हाथ पैर ज़्यादा फटते हैं ना उनको ग्लिसरीन की ज़रूरत ना ज़्यादा होती है, और हर मॉइस्चराइज़र में ना ग्लिसरीन डलती है। तो जिस तरह से मैंने ये बनाना बताया था, अगर आपने उस तरह से बना रखा है तो उसमें और एक्स्ट्रा 1 से 2 चम्मच और भी ग्लिसरीन आप डाल सकते हैं। थोड़ा आपको चिपचिपापन लग सकता है, जैसे कि ज़्यादा ग्लिसरीन हो जाती है ना तो चिपचिपापन लगता है, लेकिन ज़्यादा ना डालें। बस 2 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच नींबू का रस और 4 चम्मच ग्लिसरीन। तो इन तीनों को ना मिक्स करके रख लें। और विटामिन ई के कैप्सूल आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, मेरे पास होते हैं तो डाल लेती हूँ, और नहीं होते हैं तो नहीं डालती हूँ। और कभी मैं इसको लगा लेती हूँ रात में, ऐसा भी नहीं है कि मेरे डेली लगता है, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है।
और सर्दी में ना हाथ पैरों की देखभाल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे जैसे सर्दी आती है ना तो कलर भी चेंज हो जाता है और हाथ पैर थोड़ा फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए इस होममेड मॉइस्चराइज़र को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल भी नहीं है और ये हमने घर पे बनाया है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। और आपका एक कमेंट ना काजल के लिए था कि हमारा काजल ना फैल जाता है, तो आपने उसमें घी ज़्यादा लगा दिया होगा। ये देखिए मैंने काजल बनाया है तो इस पर कहीं भी आपको घी दिखाई नहीं दे रहा है, खाली काजल काजल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बनाएंगे तो काजल कभी भी नहीं फैलेगा और इस तरह से काजल बनाइए। तो इस तरह से ना इस मॉइस्चराइज़र को आप लगाएं और हाथ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ये देखिए कितना ग्लो साफ हाथों पे आ जाता है। फेस पे भी लगा सकते हैं लेकिन मैं फेस पे ज़्यादा कोई भी चीज़ ना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब फेस ना मेरा ऐसा ड्राई भी नहीं रहता है, फटा फटा नहीं रहता है, तो इसलिए कोई चीज़ ऐसा मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा। कभी कभी कर लेती हूँ, इससे ऐसा कोई परहेज भी नहीं है कि हाँ इससे मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और काम मेरा अब सारा ख़त्म हो चुका है, अब मैं लेटने के लिए आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।